हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैग्नेट साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। अपन 10.1 की बात करेंगे। इसमें 10.1 पढ़ने से पहले आप अपनी वीडियो जो लास्ट अपन ने कवर किया था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, वो कवर करेंगे। देन एक्सरसाइज पे आएंगे, आपको सब समझ में आएगा 10.1 में क्या था और क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन होता है वही इसका मेन पार्ट होता है सारे चैप्टर्स के अंदर। तो पहले इंट्रोडक्शन कवर करें अपनी लास्ट वीडियो से, और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नया है वो पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, देन वीडियोस देखें। देखना, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 10.1 में, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। अपने को कर्व बनाना है, आलेखीय निरूपण करना है। तो देखना, पहले अपन डायरेक्शन शो कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन क्या होती है? ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ये दिशाएं अपने पास में, ये उत्तर, ये दक्षिण। जिधर वाली साइड में अपन मुंह करके खड़े होते हैं, फेस करके खड़े होते हैं, वो वाली साइड होती है वो उत्तर होती है। उसके नीचे वाली होती है वो दक्षिण होती है। ये राइट वाली होती है ये पूर्व होती है, और ये पश्चिम होती है, पश्चिम दिशा। ठीक है क्या? और अपने को आलेखीय निरूपण करना है। कैसे? उत्तर से 30 डिग्री पूर्व, पूर्व की ओर, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व। तो ये लो, 30 डिग्री का कोण बना दिया मैंने यहाँ पे। ये 30 डिग्री है। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की साइड में तुम लोगों को क्या बनाना है? 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करना है। तो 40 किलोमीटर जो ये यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस अपन मान लेते हैं, 3D प्लेन है, तो 3D प्लेन के अंदर, और अपने को दिखाई नहीं देता कि कितने किलोमीटर चलिए यहाँ से, तो अपन शो कर देंगे कि ये जो डिस्टेंस है ना वो क्या है? 40 किलोमीटर है। और आपको दिखाना था उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की साइड, इधर वाली साइड में पूर्व, इधर वाली साइड में है। तो उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में और 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करना था। तो ये जो आलेखीय निरूपण होगा वो क्या होगा? उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की तरफ 40 किलोमीटर विस्थापन दिखाना था। तो ये विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है क्या? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया था। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है 10.1 में। 10.1 है वो सबसे इजी है, बहुत ही इजी है। 10 का चैप्टर पूरा इजी है। आराम से तुम लोग यहाँ से 6 नंबर कवर कर सकते हो। अपने बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का चैप्टर आता है। देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को बोल रहा है, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तुम लोगों को बताना है कि अदिश और सदिश क्या होता है। लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में अपन ने कवर किया था कि सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती है। सदिश राशि क्या होती है? जिसके अंदर डायरेक्शन के साथ साथ में मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होती है, दिशा के साथ में परिमाण की भी आवश्यकता होती है, उससे अपन सदिश राशि बोलते हैं। और अदिश राशि क्या होती है? जिसमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है, उसे अदिश राशि बोलते हैं। तो तुम लोगों को देखना है कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिलेंगे वो तो सदिश राशि हो जाएगी, और ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होगा वहां पे तुम लोग क्या बोल दोगे? उसे अदिश राशि बोल दोगे। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी इंग्लिश में बोलते हैं अपन उनको। तो यहां से इसमें जो पहला है ना, वो क्या दिया हुआ है? 10 kg दिया हुआ है। तो 10 kg मैंने कल बताया था कि परिमाण क्या होता है, परिमाण और डायरेक्शन का पता करना है तुम लोगों को। तो ये परिमाण दिया हुआ है, मैंने कल बताया था तुम लोगों को। दूध का एग्जांपल लेके, चीनी का एग्जांपल लेके, तुम लोग मार्केट में जाते हो, चीनी खरीदते हो, तो वो केजी के अंदर आती है अपने पास में। 2 kg 3 kg, दुकान वाले को बोलते हो कि 2 kg 3 kg मुझे क्या चाहिए? चीनी चाहिए। तो जो केजी, लीटर या फिर मीटर, सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ होता है, वो क्या होता है? अपना परिमाण होता है। तो इसमें ओनली फॉर क्या है? परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। तो ये कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी, मतलब ये अदिश हो जाएगा। ठीक है क्या? जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। ठीक है क्या? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें? 2 मीटर
और उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम। इसका आंसर क्या होगा? देखो क्या बोल रहा है, 2 मीटर, मीटर मैंने बताया था कि परिमाण है, और इसमें क्या कर रहा है, डायरेक्शन भी पहले से दे रखा है। क्या बोल रखा है? उत्तर से पश्चिम, ये उत्तर वाली साइड है, ये पश्चिम वाली साइड है, ऐसे दिखा दिया अपन ने। तो उत्तर से पश्चिम की तरफ 2 मीटर डिस्टेंस है ये, तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कौन सी होती है? सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, 2 हो गई। इसी में तीसरा है, वो क्या है? 40 डिग्री। ठीक है क्या? अब डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो एंगल तो कौन सी वाली भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। ये कोई एक्स वाई प्लेन है, इसमें मैं बोल देता हूँ कि ये 40 डिग्री एंगल है। मेरा मन करेगा मैं इधर वाली साइड में भी शो कर दूंगा। तुम लोगों को अभी यहाँ पे डायरेक्शन शो नहीं की हुई है ना, तो डायरेक्शन जहां पे नहीं होती है और ओनली फॉर 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये क्या है कि परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। तो ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि। ठीक है क्या? अदिश राशि हो जाएगी ये भी। ठीक है, चौथा क्या दिया हुआ इसके अंदर देख ले, 40 वाट। ठीक है क्या? अब यहां पे दिया हुआ है 40 वाट। अब वाट होता है वो किसका मात्रक होता है? किसका होता है? शक्ति का होता है, और शक्ति होती है वो क्या होती है कि अदिश राशि होती है, जिसके अंदर ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है। तो ये तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि 40 जो वाट दिया हुआ है, वाट का मतलब है शक्ति, शक्ति का मात्रक होता है क्या? वाट। ठीक है क्या? तो वाट होता है वो अदिश राशि होती है, शक्ति होती है वो अदिश राशि होती है। तो 4 नंबर भी कर लिया। अब 5 नंबर, 10 की पावर -19 कूलाम दिया हुआ है, कूलाम। और कूलाम होता है वो किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है, और आवेश है वो क्या है कि अदिश राशि है। तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में कि कूलाम है वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, फिर 6 नंबर पे अपने पास में दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है क्या? अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का होता है, एक्सेलरेशन का होता है। तो एक्सेलरेशन, त्वरण है ना, वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है क्या? ये था क्वेश्चन नंबर 2। मेरे हिसाब से तुम लोग इसमें दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा सबको। ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अपन को देखना था क्या? सदिश और अदिश राशि इसमें दिए हुए थे, और अपने को क्या करना था? सदिश और अदिश में पहचान करनी थी। अपन ने कर ली, क्योंकि अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था कल ही। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। तीन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। सेम ऊपर वाले की जैसा ही है, सदिश और अदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध करना है अपने को। तो इसमें सबसे पहले है समय कालांश, समय कालांश बताना है अपने को कि समय कालांश होता है वो सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है। तो समय कालांश है तो ये एक परिमाण के रूप में होता है, जैसे 50 घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, तो ये सब परिमाण के अंदर इंक्लूड होता है। ओनली फॉर परिमाण है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है क्या? अदिश राशि। 3 के में पहला हो गया। दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ, दूरी। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी लिखवाया था मैंने कि दूरी होती है ना, वो क्या है? एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि। ठीक है क्या? क्योंकि दूरी में अपने पास में डायरेक्शन का पता नहीं होता है। दूरी तो किधर वाली साइड में भी हो सकती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, आगे से पीछे। ठीक है क्या? तो दूरी है वो एक अदिश राशि है। इसमें भी ओनली फॉर क्या होता है? परिमाण ही होता है।
मैग्नीट्यूड ही होता है। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 में थर्ड ही है, दिया हुआ है बल, फोर्स दिया हुआ है। तो फोर्स मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखवाया था जब मैंने सदिश राशि करवाई थी, उसमें एग्जांपल करवाया था बल का। तो बल एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है क्या? बल भी एक सदिश राशि, ठीक है। 4 नंबर पे क्या दिया हुआ है इसमें? वेग, वेलोसिटी दिया हुआ है। ये भी अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था। तो ये भी क्या है कि सदिश राशि का एग्जांपल है, ठीक है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है क्लास 12th के अंदर, तो कवर कर लेना। और इतना कोई हार्ड भी नहीं है। 5वां दिया हुआ है इसमें कार्य, वर्क दिया हुआ है। तो वर्क मैंने वहां पे लिखाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कार्य होता है वो एक अदिश राशि का एग्जांपल होता है, अदिश राशि। ये था क्वेश्चन नंबर 3। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि इन एग्जाम्पल में तुम लोग कैसे सदिश और अदिश राशि की पहचान कर सकते हो, ठीक है क्या? ये था क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। एक कोई आकृति दी हुई है 10.6 में, एक वर्ग है, मैं निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए, ठीक है क्या? एक कोई आकृति है वो मैं यहां पे बना देता हूं। ये डी वेक्टर दिया हुआ है, ये वाली साइड है वो ए वेक्टर की है, ये सी वेक्टर की है और ये बी वेक्टर की, ठीक है। और अपने को सबसे पहले पहचानना इसके अंदर सह आदिम, ठीक है क्या? सह आदिम सदिश पहचानना है इसमें से, ठीक है क्या? तो सह आदिम की डेफिनेशन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाई थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इंट्रोडक्शन होता है ना वो हर चैप्टर का क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर तुम लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है वहां से। तो देखते हैं सह आदिम सदिश की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? एक ही पॉइंट से निकलने वाले सारे सदिश, अनेक सदिश, वो क्या होते हैं? सह आदिम सदिश होते हैं। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट से कौन सा सदिश निकल रहा है, देखना ये पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इससे कौन सा और कौन सा निकल रहा है? एक तो ए वेक्टर निकल रहा है और एक कौन सा वेक्टर निकल रहा है यहाँ से? डी वेक्टर निकल रहा है। बाकी किसी में भी देख लो, यहाँ पे ये कोई पॉइंट नहीं है, ये एक एरो है और यहाँ से खत्म होने के बाद में दूसरा एरो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से पॉइंट देखना है तुम लोगों को। मैंने और परिभाषा के अंदर, डेफिनेशन के अंदर बताया था कि एक ही पॉइंट से निकलने वाले अनेक वेक्टर, अनेक सदिश होते हैं, वो क्या होते हैं? सह आदिम सदिश होते हैं, को इनिशियल वेक्टर होते हैं। तो इसके अंदर ए वेक्टर और कौन सा? डी वेक्टर है ना, वो क्या है कि सह आदिम सदिश का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। और अपन ने पहचान कर ली कि ए वेक्टर और डी वेक्टर है ना वो क्या है? सह आदिम सदिश है, ठीक है क्या? तो 4 में पहला हो गया। दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है, समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश का मतलब ये है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए, ठीक है क्या? और क्या होने चाहिए? वो आपस में समांतर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है क्या? जैसे अपन समांतर सदिश भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? दोनों के दोनों की डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समान समांतर सदिश मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए और उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। तो देखना इसमें सेम डायरेक्शन कौन से वेक्टर की, देखना ये वाला क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और ये भी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है।
तो बी वेक्टर और डी वेक्टर है ना, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? बी वेक्टर और डी वेक्टर क्या हो जाएंगे? समान सदिश के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है क्या? बी वेक्टर और डी वेक्टर समान सदिश के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहां से पहचान कर लिया अपन ने कि समान सदिश होता है वो क्या होता है? आपस में समांतर होता है और उसमें परिमाण और दिशा दोनों भी क्या होती है? सेम होती है। तो उससे अपन क्या बोलते हैं? समान सदिश बोलते हैं। तो ये 2 नंबर था। इसमें तीसरा दिया हुआ है संरेख परंतु असमान। संरेख परंतु असमान, इसकी पहचान और करनी है। इस वर्ग के अंदर, स्क्वायर के अंदर देखना, संरेख सदिश की मैंने तुम लोगों को डेफिनेशन बताई थी कि वो वेक्टर जो आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं, लेकिन उसके अंदर डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? कुछ भी हो सकता है अपने पास में। ठीक है ना? डिफरेंट हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वेक्टर क्या होने चाहिए? एकदम से पैरेलल होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है? देखना यहाँ पे, देखना यहां से ये इधर वाली साइड जा रहा है और ये इधर वाली साइड जा रहा है। ठीक है क्या? तो ये क्या है कि संरेख और असमान। असमान का मतलब होता है कि ये अगर उधर वाली साइड में राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना, तो ये दूसरा जो वेक्टर होगा ना वो लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। ऐसा अपने को वेक्टर देखना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या हो जाएंगे? संरेख परंतु असमान सदिश की पहचान करनी थी, तो अपन ने कर ली कि ए वेक्टर और सी वेक्टर है वो क्या है? संरेख परंतु असमान है। आज की क्लास में बस इतना ही। आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैग्नेट साइंस क्लासेस। थैंक यू।